प्रिय राहुल जी, आपसे बहुत बार कुछ कहने की कोशिश की, पर अब लगता है कि खुलकर सीधे और स्पष्ट शब्दों में बात करनी ही पड़ेगी, क्योंकि देश का भविष्य मजाक नहीं है और आप इसे मजाक की तरह लेते आए हैं। सबसे पहले तो एक बात साफ कर दूं कि कांग्रेस अब पहली जैसी नहीं रह गई, जैसा 2014 से पहले थी। अब आप अकेले चुनाव लड़ने में सक्षम नहीं हैं। इसी वजह से आपको विपक्षी दलों को एकजुट करके महागठबंधन बनाने की जरूरत पड़ी। अब आप उसी के सहारे सभी चुनावी लहरों में अपनी नैया पार करना चाहते हैं। आपने बिहार की राजधानी पटना में आयोजित संविधान सुरक्षा सम्मेलन में कहा कि अलग अलग चुनाव लड़कर एनडीए को हराया नहीं जा सकता है। अगर एनडीए को हराना है तो महागठबंधन के सभी दलों को एकजुट होकर चुनाव लड़ना होगा। लेकिन जब चुनाव के नतीजे आते हैं तो आपको करारी हार का सामना करना पड़ता है। फिर आप कहते हैं कि मैं सीख रहा हूँ, मैं लड़ रहा हूँ। पर साहब, एक आदमी अपनी हार से सीखता है, पर आपकी तो हर हार एक नई बहानेबाजी बन जाती। जब भी चुनाव होते हैं आप मंच पर आते हैं, कुछ पुरानी बातें दोहराते हैं और हारने के बाद एक दो ट्वीट करके विदेशों में छुट्टी मनाने चले जाते हैं। ये कोई नेतृत्व नहीं होता, ये तो भागने का दूसरा नाम है। कांग्रेस अब कोई पारिवारिक जागीर नहीं है, न ही देश की जनता अब किसी खानदान की वफादार है। इससे पहले 8 मार्च को जब आप गुजरात गए थे तब आपने कहा था कि गुजरात नया विकल्प चाह रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी उसे दिशा नहीं दिखा पा रही। यह सच्चाई है और इसे कहने में मुझे कोई शर्म या डर नहीं। हमें कांग्रेस की उसी विचारधारा पर लौटना होगा जो गुजरात की विचारधारा है, जो गांधी जी और सरदार पटेल जी ने हमें सिखाई थी। हमें जनता के बीच जाना होगा, उनकी बातें सुननी होगी। हमें दिखाना होगा कि हम सिर्फ नारे लगाने नहीं बल्कि उनकी समस्याओं का समाधान ढूंढने आए। चलिए, आपने माना कि शीर्ष नेतृत्व के पास पार्टी को बेहतर करने का कोई नया विजन नहीं। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि राजनीति आपके डीएनए में नहीं। हर बार वही पुरानी स्क्रिप्ट, संविधान खतरे में है, हम लड़ेंगे, हम डरेंगे नहीं। हर बार वही ढाक के 3 बात। आप संविधान की कॉपी लेकर खड़े हो जाते हैं जैसे आपने उसे हथियार बना रखा हो। आप हर बार यही बोलते रहते हैं और लोग आपसे दूर होते जाते हैं। अब सवाल ये है कि क्या कांग्रेस आपकी निजी जर्नी है या 140 करोड़ देशवासियों की उम्मीद? सच्चाई ये है राहुल जी, आपको न पार्टी संभालना आता है, न संगठन संभालने आता है। जहां नेहरू इंदिरा की विरासत पार्टी को एक नई दिशा देती थी, आज कांग्रेस दिशाहीन हो चुकी है। माफ कीजिए, ये बात कड़वी है पर सच्ची है। कुछ लोग पैदा होते हैं विपक्ष में बैठने के लिए और दुर्भाग्य से आप उनमें से ही हैं। देश को नेता चाहिए, दर्शक नहीं। दूध का जला मट्ठा भी फूंक फूंक कर पीता है। जनता भी अब समझदार हो गई। आप पर भरोसा करके जनता कई बार जल चुकी है। अब वो विकल्प तलाश रही है, पर अफसोस कांग्रेस में उसे विकल्प नहीं दिखता। और आप हैं कि मानते नहीं, न हार मानते हैं, न गलती मानते हैं, न रास्ता बदलते हैं। बस वही रटी रटाई लाइनें और खोखला आत्मविश्वास। इस पत्र का मकसद आपको नीचा दिखाना नहीं, बल्कि आपको यह दिखाना है कि आपके पास अब भी समय है। पर कब तक? क्योंकि समय भी ठहरता नहीं और देश तो बिल्कुल नहीं। आप सुधरिए या फिर पार्टी को किसी ऐसे हाथों में दीजिए जो उसे बचा सके। आपका शुभचिंतक, एक जागरूक भारतीय नागरिक।